नमस्कार बंधुओं, आप देख रहे हैं अभीश भारत शैलेंद्र सिंह के साथ। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा बहुत तेज़ी से बढ़ गया है और वहाँ पे जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, जैसे कि वहाँ पे जैसा अखिलेश यादव ने कहा कि वहाँ पे जात देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है। और ये वारदात है सुल्तानपुर में, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट की, जब 28 अगस्त को वहाँ पे टटेरी बाज़ार में एक सुनार की दुकान पे एक लूट हुई, जिसमें करीब लगभग 2 किलो सोना, 70 किलोग्राम चांदी और बहुत सारा कैश सब लूट लिया। 5 बदमाशों का उसका फुटेज भी आ गया है, आप सबको पता है और आपने देखा भी होगा। इसमें सियासी पारा चढ़ गया। अभी 2 दिन पहले उनमें से एक अभियुक्त मंगेश यादव का इनकाउंटर हो गया और वो बक्सा थाना जौनपुर रहने वाले थे। उनका इनकाउंटर हो गया और उनको ऐसे उस समय ही अखिलेश यादव और पूरा यादव ब्रिगेड ऐसे फ्रंट पे आ गई जैसे कि ये कोई बहुत संत महात्मा को गोली मार दिया है पुलिस ने। बाबा ने बहुत पहले ही बैठते ही कह दिया था, सत्ता में आते ही कह दिया था कि गुंडों का स्थान नहीं है, क्रिमिनल्स का स्थान नहीं है, यहाँ पे बहू बेटियाँ और व्यवसायी इनकी तरफ जो कुदृष्टि डालेगा उसका अंत इसी प्रकार से होगा या वो प्रदेश छोड़कर भाग जाए। इस चीज़ को लोग भूल गए और सियासी पारा इसलिए ये काउंटर करके बढ़ा रहे हैं कि उसमें से एक मुख्य अभियुक्त जो विपिन सिंह है, वो पुराना शातिर अपराधी होगा, उसके ऊपर 42 केसेस हैं, वो पुराना डकैत है। वो पहले ही जाके अपना सरेंडर कर दिया, रायबरेली में पुराने में किसी केस में अपना सरेंडर कर दिया, वो बच गया। उसके घर वालों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक हैबियस कार्पस फाइल किया है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि अंदर ही उसको ठोक दिया जाए, क्योंकि घर वालों को नहीं पता होगा कि वो कहाँ है। ऐसे क्रिमिनल्स गायब रहते हैं बहुत महीनों, तो उनके घर वालों ने हैबियस कार्पस डाला आज हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक नोटिस भी इशू कर दिया उसमें। और जिस तरह से मंगेश यादव को लेकर इतनी उठापटक चल रही है, जैसे अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया वो पहले आप पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि लगता है कि सुल्तानपुर डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली इनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साध कर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैर में सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। जात देखकर जान ली गई मतलब ये मंगेश यादव की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर 8 मुकदमे हैं और इसी तरह डकैती, छिनैती, गुंडा एक्ट, इस तरह के 8 मुकदमे हैं इस व्यक्ति के ऊपर। और 2021 के बाद 2021 से 2024 ही चल रहा है, 2 साल में किस तरह से ये वहाँ पे अपना वर्चस्व बढ़ा रहा था। और ये करौंदी कला एक क्षेत्र है, वहाँ पे 3-4 वारदातें कर चुका है। वो जौनपुर पुलिस लाइन के कई वारदातें किया, पट्टी, प्रतापगढ़, उस क्षेत्रों में इसका आतंक फैल रहा था और एक नामी क्रिमिनल बन रहा था। इसके लिए इनको बड़ी चिंता थी। और अखिलेश यादव का लेबल आप समझ सकते हैं कि वो आगे क्या लिख रहे हैं, उसको भी ध्यान दीजिए। लूट का सारा माल वापस होना चाहिए, सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, मतलब इस लेबल तक की बात। अखिलेश यादव जो कि हमारे यहाँ 5 साल तक मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में, तो इनके समय में भी यही होता था, इनके समय में इससे बढ़कर होता था। जो इन्होंने एक अगले ट्वीट में लिखा, इनका एक और ट्वीट आज, और उसमें लिखते हैं कि सवाल ये है कि लुटेरों का माल किसने लूट लिया, जब सब पकड़े गए तो सोना किसके खजाने में जमा हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि लुटेरा बनकर गए वो किसी के प्रतिनिधि तो नहीं थे। सवाल गंभीर है। तो इनकी गंभीरता का आलम आप देखिए कि ये जिस तरह से अपने समय में सत्ता इन्होंने चलाई है, जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कराते थे ये लोग, बहुत बड़े बड़े गुंडे पाल के रखे हुए थे, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे महान गुंडे, इनके जिनके कुत्तों को खिलाया करते थे इनके पिताजी। और अतीक अहमद के विषय में इनके पूज्य पिताजी मुलायम सिंह यादव कहा करते थे कि अतीक अहमद गंगा मैया जैसे पवित्र हैं। ऐसे लोग
जो सिर्फ इस गुंडागर्दी के दम पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं, और इसमें इनको कुछ और नहीं मिलता, इनका कोई विज़न नहीं है। ये सिर्फ जातिवाद पर, जातियों को लड़ाकर, सिर्फ यादव, इनके यादव का वर्चस्व, यादव जाति से हैं तो यादवों को मिला लेना और मुसलमानों को प्रश्रय देना, और ये मुसलमानों और यादवों में गुंडों को एक बिल्कुल जिम्मेदारी सौंप देना कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम सत्ता में मुझे ले आओगे, तुम्हारे खिलाफ कोई पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल इंस्ट्रक्शन होता था थानेदारों को कि इनके खिलाफ, मुसलमान और यादवों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इस लेवल का जंगल राज्य मुलायम सिंह के समय में भी था और अखिलेश के समय में है। अखिलेश उसी पैटर्न पे जा रहे हैं, जैसे कि यादव नहीं मारा गया बल्कि यादव का बहुत बड़ा एक मसीहा था, अस्मिता का चिन्ह बन गया इनके लिए। 8 हीनियस क्राइम का दोषी व्यक्ति अगर इनकाउंटर मारा जाता है तो उसके लिए अगर एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री खड़ा हो रहा है तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसके विषय में हमें अवश्य सोचना चाहिए कि इस तरह के नेता हमारे लोग हैं जो सत्ता में रहे हैं, और उस समय की क्या स्थिति थी ये किसी से छुपी नहीं है। फिरौतीगिरी, माफियागिरी, इसी के दम पर पूरा साम्राज्य इनका चलता था। सत्ता पक्ष का इन्वॉल्वमेंट होता था तभी ऐसे बड़े बड़े माफिया अपनी माफियागिरी चला रहा करते थे पूरे प्रदेश भर में। 2015 में ही सत्ता संभालते ही बाबा ने ये कह दिया था, योगी आदित्यनाथ ने, कि कोई भी गुंडा या तो प्रदेश छोड़कर भाग जाए, नहीं तो उनका स्थान जेल होगा या ऊपर। ये हर गुंडे को जो उत्तर प्रदेश में पनपना चाह रहा है उसको ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए। अभी तक 7 वर्ष के कार्यकाल में, योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में 207 अपराधी इनकाउंटर में मारे गए हैं। 12,000 इनकाउंटर हो चुके हैं पूरे 7 सालों में इधर, और जिसमें से 7,000 से ज़्यादा अपराधी घायल हुए हैं। 2,207 तो भगवान को प्यारे हो गए, 7,167 अपराधी घायल हुए। अच्छा, पुलिस वालों के साथ भी बहुत सारी घटनाएं हुई। इसमें से 17, इस पूरे वारदातों में 17 पुलिस वालों की जान गई है, उनका बलिदान हुआ है। 1600 से ज़्यादा पुलिस वाले घायल हुए। तो ऐसा जिस तरह से ये नैरेटिव चला रहे हैं कि चूंकि विपिन सिंह राजपूत है इसलिए उसको बाबा ने बचा लिया, और मंगेश यादव यादव था इसलिए उसका इनकाउंटर में हत्या कर दी, इस तरह का मूर्खतापूर्ण बयान एक ऐसे आदमी को जो यहाँ का मुख्यमंत्री है, बिल्कुल ये अशोभनीय है। इनके इस बौखलाहट और दुनिया भर के तामझाम की वजह से वहाँ के डीएम ने जो न्यायिक जांच की मांग स्वीकार कर ली है और वहाँ पे न्यायिक जांच बैठा दिया है वहाँ की जो एसडीएम हैं। अब वो भी सिंह टाइटल लगाती हैं, तो ये कहेंगे कि सिंह ही तो सारे हैं इसमें भरे पड़े, तो ये तो यादवों को मारेंगे। अरे भाई, यादव सिंह, यादव भी पहले राजपूत ही थे, राजपूतों के ही कुल से अलग होके गोचारण करने लगे, और जब गायों का अस्तित्व कमज़ोर हुआ तो ये गरीब हो गए या कमज़ोर हो गए, इसलिए इनको ओबीसी बना दिया गया, आप लोग बना दिए। आप लोग इस तरह से इतना भेदभाव, इतना जाति वाली राजनीति, इतना जहर जाति का बाद का घोलेंगे तो कैसे देश और प्रदेश चलेगा? ये यादवों को खास करके समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के यादव अगर इस तरह से सोच डेवलप करेंगे, जैसा अखिलेश को तो सत्ता में आना है, वो किसी भी तरह से भड़काएंगे और इस तरह की बौखलाहट का परिचय दे रहे हैं कि गुंडे बदमाशों। अभी तो अतीक और मुख्तार के घर ही जा रहे थे और उन्हीं को नाटक कर रहे थे, तो लगता था चलो मुसलमानों को आउट लेना है इसलिए कर रहे थे। अब यादवों में भी अगर कोई क्रिमिनल है, यादव हो, अब वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्वीट आ रहे हैं कि ये धनंजय सिंह या बहुत सारे माफिया इनके खिलाफ क्यों नहीं काम करते। भाई, योगी आदित्यनाथ जी जब से सत्ता में आए हैं, सारे क्रिमिनल्स या तो अपनी पूंछ लटका लिए हैं या शांत बैठे हुए हैं, और जो खुराफात करेगा, जो इस तरह से आतंकवाद और दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करेगा, उसके साथ तो बाबा का निपटने का तरीका और बाबा की पुलिस का निपटने का तरीका यही है, और ये जस्टिफाइड है। ये ऐसा नहीं है कि आप इनकाउंटर हो रहा है तो सबको फेक इनकाउंटर बोल के और इस तरह की अपनी स्वार्थ सिद्धि करने के लिए सतत अपना राजनीतिक स्वार्थ निपटाने के चक्कर में पड़े रहिए। ये कभी नहीं होने वाला है।
उत्तर प्रदेश का सुशासन बाबा के नेतृत्व में जिस तरह से चल रहा है आगे भी ऐसा ही चलेगा। और बाबा तो वो शख्सियत बन चुके हैं जो नेशनल नैरेटिव सेट कर रहे हैं। बाबा तो आने वाले प्रधानमंत्री के रूप में देखने वालों की संख्या भारतवर्ष में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तरह का एक नैरेटिव था जिसके विषय में हम बात करना चाहते थे, आप लोगों से चर्चा हुई। आज की वीडियो बस इतनी ही। नमस्कार बंधुओं, वंदे मातरम, जय हिंद।